आखिर ये कौन सी आस्था है? आखिर ये कौन सी भक्ति है? आखिर इन्हें कोई कैसे शिव भक्त मान ले? सुरक्षा के तमाम इंतजाम, अलग बनाए गए रूट, ड्रोन से निगरानी, लेकिन हर साल की तरह सावन शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा के नाम पर घूम रहे उपद्रवियों की ऐसी तस्वीरें कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाती हैं। पहली तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की की है। देखिए कांवड़ के भेष में कैसे उपद्रवियों की टोली एक कार को पलटाने की कोशिश कर रही है। एक शख्स कार के बोनट पर चढ़ जाता है और कार के शीशे पर ताबड़तोड़ प्रहार करता है। ये प्रहार तब तक जारी रहता है जब तक शीशा चकनाचूर नहीं हो जाता। पुलिस का सायरन बजता है, लेकिन उपद्रवियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सड़क का ट्रैफिक रुक जाता है। हर कोई हैरान है कि आखिर शिव भक्ति का ढोंग दिखाकर कैसे सड़कों पर उत्पात मचाया जा रहा है। ये सब खुलेआम क्यों हो रहा है? क्यों ये उपद्रवियों की टोली खुद को कांवड़िए कह रहे हैं? इनकी टोली हरिद्वार से जल लेकर रुड़की की ओर जा रही थी, तभी इनमें से किसी एक कांवड़िए का कांवड़ कार की टक्कर से टूट गया। इसलिए भक्ति यात्रा पर निकले ये हमलावर भड़क गए और कार को चकनाचूर करने की कोशिश की। हालात बिगड़े तो पुलिस एक्शन में आई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया, वहीं चालक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। अब देखिए हरिद्वार का हाल। सड़क के किनारे खड़ी कार को भीड़ चकनाचूर करने पर आमादा है। जयकारों के बीच कार पर हमला जारी रहता है। आगे से, दाएं से, बाएं से, पीछे से कम 3-4 हमलावर ताबड़तोड़ कार पर प्रहार कर रहे हैं। कोई कार का दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहा है, कोई कार के परखच्चे उड़ा देना चाहता है। एक शख्स कार की फ्रंट लाइट तोड़ने के लिए लगातार डंडे चला रहा है। कार के दरवाजों को खोलकर उखाड़ने की कोशिश की जा रही है। साइड मिरर को तोड़ने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। आखिर इतना गुस्सा कहां से आ रहा है? आखिर गाड़ी से ऐसी कौन सी दुश्मनी? अब इसकी वजह भी समझ लीजिए। सड़क पर जा रही कार किसी कांवड़िए के कांवड़ से छू गई थी। गंगोह सहारनपुर के कांवड़ियों की टोली भड़क गई और कार को तबाह कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर थाने तक लाया गया। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों और बाइक सवार के बीच हिंसा की तस्वीरें आई। बीच में हेलमेट लिए चारों तरफ से घिरा युवक ताबड़तोड़ प्रहार कर रहा है। कानून का कितना खौफ है, साफ नजर आ रही पुलिस को देखकर समझा जा सकता है। पुलिस के सामने ही लाठी डंडे चल रहे हैं। लाचार दिख रही पुलिस ने हेलमेट वाले युवक को अलग किया। इधर कांवड़िए कुछ प्लान बनाने लगे। पुलिस वाला वहां से बाइक को हटाने की कोशिश करता नजर आया, लेकिन उसे पीछे की ओर खींच दिया गया। नारेबाजी होने लगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में शिव चौक पर सड़क के बीचों बीच ये मारपीट हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि हरिद्वार से जल लेकर आ रहे कांवड़ियों की बाइक से टक्कर हो गई थी। एक बाइक वाला आ रहा था, उसने हमारे जल में टक्कर मार दी। फिर ऊपर से उनने हमारे भोड़े पे हाथापाई करने लग गया। अब बताओ, हमारे लिए प्रशासन हमारे सपोर्ट में खड़ी है नहीं है? तुम बता सकते हो, तुम ही हो। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों के हंगामे की एक और तस्वीर सामने आई, जहां एक ढाबे को कांवड़ियों ने निशाना बनाया और जमकर तोड़फोड़ की। आरोप है कि ढाबे में खाने में प्याज डाला गया था। मुजफ्फरनगर, कांवड़ियों ने एक ढाबे पर किया हंगामा और तोड़फोड़। खाने में प्याज डालने का लगाया आरोप। कुछ देर पहले जो कुछ कांवड़िए थे यहाँ पर आए थे, इस ढाबे पर खाने आए थे जहाँ पर उनको खाने में प्याज मिलता है, जिसके बाद विवाद शुरू हो जाता है। जैसे ही विवाद बढ़ता दिखता है तो देखा जाता है कि जो उत्तराखंड पुलिस के जवान हैं यहाँ पर पहुँचते हैं और आपको मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा, शिव वैष्णो ढाबा है और अभी इस ढाबे को बंद करने के लिए उन्होंने कहा है। गाजियाबाद में भले ही उपद्रवियों के चेहरे अलग हों, लेकिन कहानी कुछ ऐसी ही है। मोदीनगर इलाके में सड़क पर कांवड़ियों के गुस्से की भेंट एक कार चालक चढ़ गया क्योंकि उसकी कार एक कांवड़िए से साइड में छू गई थी और कांवड़ खंडित हो गया। फिर क्या था, कार पर कांवड़ियों ने हमला बोल दिया, पूरी कार तहस नहस कर दी। अब सवाल ये कि आखिर ऐसी तस्वीरें हर साल क्यों आती हैं? आखिर तमाम दावों और तैयारियों के बीच हिंसा क्यों होती है? कांवड़िए भी परेशान हैं और आम पब्लिक भी, लेकिन समाधान सिर्फ अधिकारियों के कागजों और बयानों में ही नजर आता है।
उत्तर प्रदेश में मुख्य कांवड़ मार्गों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे, 395 ड्रोन, 1222 पुलिस सहायता केंद्र, 587 गजेटेड ऑफिसर, 2040 इंस्पेक्टर, 13,520 सब इंस्पेक्टर, 39,965 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 1,486 महिला सब इंस्पेक्टर, 8,541 महिला हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल, 50 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल और पीएसी के अलावा 1,424 होम गार्ड्स की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आरएएफ, क्यूआरटी और एंटी टेरर स्क्वाड भी तैनात है। इन सारे इंतजाम और दावों की पोल खोलती है ये तस्वीरें। हर साल सावन में श्रद्धा के बीच उपद्रव का नंगा नाच सड़कों पर आम हो चुका है। आज तक ब्यूरो। सेक्रेटरी साहब को इसके लिए भी गाइडलाइन बनानी चाहिए। केवल भाषण देकर के चले जाना, फोटो खींच के हमारा हम कावड़ के देखने के लिए आगे मार्ग पे, ये केवल करने से नहीं होगा। अधिकारियों को फील्ड में उतरना पड़ेगा। केवल वीसी में बैठकों में मीटिंग करना नहीं। कोई अधिकारी सड़क पर दिख रहा है आपको क्या? आप जाओ, अभी कावड़ मार्ग है, कोई नहीं है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार हर एक को नाम लिखना चाहिए, जिससे कि उनकी पवित्रता बनी रहे। फिर आप पुनः दोहराना है, हर एक को नाम लिखना चाहिए। अगर कोई जालसाजी करके नाम छुपा रहा है तो उसके खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई हो। और एक भी दुकान खुली मिलती है तो वहां के संबंधित जो भी क्षेत्र है, वहां का फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का जो भी इंस्पेक्टर है या अन्य जो अधिकारी कर्मचारी है, उनके खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई हो। समाजवादी पार्टी की सरकार में कांवड़ यात्रा बड़े आराम और सुकून से होती थी। सब काम होते थे, डीजे भी बजता था। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे, जो आज इस सरकार ने दिए हैं कि 75 डेसिमल से ज्यादा आवाज न हो, वही फॉलो कराए गए थे। कांवड़ यात्रा में कोई बवाल नहीं होता था, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता था, किसी की पैंटें नहीं उतारी जाती थी और हिंदू मुसलमान नहीं किया जाता था। हमारी सरकार से ये डिमांड है, जो अखिलेश जी ने भी करी है, कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए। उस सड़क के ऊपर कोई और ना चले सिवाय कांवड़ वालों के। नहीं, पुलिस देखिए अपना काम कर रही है। हमने कहा है हमारी मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस का व्यवहार संयमित होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि कानून व्यवस्था से कोई अगर छेड़छाड़ करेगा तो वो कानून अपना काम करेगा।